मेरे आजू बाजू वालों से झगड़ा चल रहा है, वो मेरे से जलते हैं, और पूरा समाज में उल्टा सीधा धर्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सब पूरा परेशानी का ठेका और टोकरा जो है ना, मैं अपने सिर में ले लेता हूँ। तो मैं कहाँ रहूँ? तो उस समय सोचेगा वो तो सब होंगे, मैं इसीलिए हुआ हूँ। इन चैलेंजेस को, परिस्थितियों को विपरीत मुझे सोचना है। भगवान ने इतनी अच्छी सोचने की शक्ति दिया, मैं अब करके दिखाऊं तब होगा। इसलिए अगर जो नहीं सोचता तो किस तरह से, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला हो गया गाजर। गाजर का क्या हो गया? खूब पहले शादी में सॉलिड, मतलब एकदम तंदुरुस्त लग रहे थे, अरे क्या यार पर्सनालिटी। लेकिन जैसे ऐसी कोई आपत्ति आ जाती वो ऐसे बैठ जाता है। तो गाजर का भी कैरेक्टरिस्टिक वही है, बड़ा सॉलिड रहता है, लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर पे। अच्छा, मैंने बोला प्रेशर, टेंशन इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ। आत्मबल हमको बढ़ाना है। प्रेशर सामान्य हर व्यक्ति के पास में, जैसे मैंने बोला ये 4 चीज बोला, किस व्यक्ति, हम लोग भी बैठे, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। उस समय आप अपने आप को किस तरह से रखते हो, तब आपका कैरेक्टरिस्टिक है। साधारण रहते हो कि नहीं? तो इसलिए बताए कि गाजर जैसे कि सॉलिड तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति है, तो मैं एकदम नरम बैठ गया, अरे अब क्या रखा है सर दुनिया में, बहुत हालत खराब है। अरे सभी के साथ हो रहा है, तुम्हारी साथ ही क्यों? पता नहीं, मैं थोड़ा सा अलग फील करता हूँ। ओके, सेकंड हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अंडे जैसे। अंडा मतलब लिक्विड है, जैसे टूट जाए तो लगता है कि अरे यार छलकने वाला, लेकिन ऐसी व्यक्तित्व हुई ही जब क्या होता है, जब उसको 100 डिग्री टेम्परेचर इज द सेम, 100 डिग्री टेम्परेचर में तो वो कड़ा हो जाता है। तो वो देखा है कि अरे एकदम बिल्कुल ऐसी एकदम पानी के समान बहता जोगी है, सब लग रहा है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आता है तो वो अपना दिमाग खराब कर लेता है, या दूसरों को या अपना सिर को फोड़ लेगा, या दूसरों को सिर को फोड़ लेगा। इस तरह से एक्शन लेते हैं। तब फिर हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, ये तो बड़ा अच्छा था, क्या हो गया? नहीं, इसका परिस्थितियों ने इसका दिमाग खराब कर दिया। एक चीज बोलते हैं, अब देखिएगा कई लोगों को आपने देखा होगा। अब तीसरा व्यक्ति कौन है? कॉफी के समान। कॉफी का क्या सीन था? कॉफी की टिक क्या है? 100 डिग्री टेम्परेचर, तीनों का 100 डिग्री टेम्परेचर, बॉयल हो रहा, 3 तपले रखे और एक में गाजर डाला, एक में अंडा डाला, तीसरे में एक कॉफी का टिकिया डाले, तो एकदम खुशबू आती है आपके नाक में। अरे क्या हो गया, अरे कितना अच्छा वातावरण। वो भी तो 100 डिग्री टेम्परेचर में उबल रहा है, तब फिर आप देखेंगे कि उसका खुशबू आ रहा है। उसी प्रकार मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे देश में ऐसे लोग हैं जो शुरू में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति ऊपर होता है तो एकदम डिप्रेशन में जाके बैठ जाते हैं। या तो नदी नाले में कूद जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, एकदम कुछ काम नहीं करेंगे, एकदम अब क्या रखा है, उल्टा सीधा पीना पाना, सब चीजों में लगे रहते हैं। वो गाजर टाइप के व्यक्ति। दूसरा होता है अंडा जैसी, और रमता जोगी, गुमराह, गाना सब, लेकिन विषम परिस्थिति में वो अपना दिमाग इसका इतना खराब हो जाता है, वो सोचता है, वो मान के चलता है मेरा लाइफ जिंदगी भर ऐसे रहेगा, लेकिन अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर अपना सिर फोड़ लेगा या दूसरों का सिर फोड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं अंडे जैसे व्यक्ति। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक तो होता है कॉफी जैसी। अरे दुनिया में इतना प्रॉब्लम सब आते हैं, उसको चारों ओर से प्रॉब्लम गिर गया, तब भी वो एकदम काम एंड क्वाइट सोचता है। वो व्यक्ति कॉफी की जैसी पूरे चारों समाज में खुशबू बिखेरता रही, इतनी सारी चीजें इनके पीछे लगी, इतना सारे चीजें इनके सब होते हुए भी ये किस तरह का आदमी है, कितना शांत रहता है, अपना काम करता है। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मैं संतुलित आहार खाता हूँ, संतुलित भोजन। अब इसमें जेफ केलर ने उसमें यही बोला था, साफ साफ यही बोला, जब चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। उसमें साफ साफ पहला बोला कि फर्स्ट एच जो है आपका हेड, थिंक राइट एंड रैशनली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थिंक राइट एंड रैशनली, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मकता सोचिए। इसलिए उसको हेड करके दिखा। 3 एच का फॉर्मूला है। तो पहला हेड हो गया, थिंक राइट एंड रैशनली। दूसरा एच दिया हार्ट, मेरा हृदय। तो स्पीक थॉटफुली, सोच विचार करके। एक शब्द एक बार निकल जाता है तीर से कमान जैसे, फिर वापस नहीं आता। आपका द्वारा बोले गए बहुत ही नरम जीभ से
इतना कठोर शब्द ना है कि दूसरा आहत हो जाए, परेशान हो जाए। आपको बाद में शर्मिंदगा महसूस होगी कि मेरे ये शब्द से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। एक शब्द तो है, कुछ भी बोल देते हैं, वो बिना सोचे समझने वाले कि मुंह से ऐसे निकलता। इसलिए बोला कि हार्ट के बारे में बताया कि स्पीक थॉटफुली, मतलब सोच विचार करके बोल रहा है। और आखिरी में हैंड है, एच से शुरू होती है, हैंड। एक्ट पर्पसफुली, आप एक उद्देश्य के लिए अपने हाथ उठाइए। आज के परिस्थिति में देखिए, कुछ नहीं, कोई थर्ड पर्सन, कोई नेता, कोई ऐसी आदमी बता दिया, कुछ भी बता दिया, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने की बात है। अपनी प्रॉपर्टी, अपने देश की प्रॉपर्टी, अपने बस जो भी है, ऑफिस जितने भी है, सब कुछ जला बिला करके राख कर देते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल मेरे जिंदगी में ये भी एक लाइफ, कभी नहीं सोचते। आफ्टर ऑल इनकम टैक्स देते हैं या आप किसी प्रकार का टैक्स देते हो, उसका एक एक पैसा जाता तब जाकर के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनती है। लेकिन उस समय सोचने की शक्ति नहीं कई लोग में। उस तरह के भी लोग इस दुनिया में है जो अपने घर को भी जला लेते हैं इस टाइप के। तो इसलिए भगवान ने कहा कि बैलेंस लाइफ रहे। तो बैलेंस लाइफ में वॉच फर्स्ट बोला, फिर सेकंड बोलता है कि रीड, आप उसको आप पढ़ो, उसके बाद उसको खाओ मतलब डाइजेस्ट करने की शक्ति आपको भगवान देते हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह रहेंगे। ये खुशी की बात है। तो ये एक बैलेंस लाइफ में, फिर उसके बाद में आपका ब्यूटीफुल लाइफ कन्वर्ट करना, हैप्पी लाइफ कन्वर्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लेस्ड लाइफ। ब्लेस्ड लाइफ मतलब आपको आशीर्वाद, अच्छे अच्छे काम किए, माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है, इसका आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो एक लाइफ जुड़ गया। फिर धीरे से जाके ब्लिस लाइफ, ब्लिस मतलब आप बैठे बैठे आनंद से हंस रहे हो, आपको सुख खुशी अंदर ही मिल रही है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो, तो वो ब्लिस लाइफ हो गया। फिर अंत में जाता है ब्यूटीफुल एंड हार्मोनी लाइफ, बहुत ही बेस्ट लाइफ जो है उसको हैप्पी लाइफ बोलते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास कितना प्रॉब्लम है, कितना पैसा है, वो इमटेरियल, वो सब वो बाहर जाने, मैं मेरा। तो उसमें सीधी बात आप बोले कि मेरा स्थिति मेरा है, और परिस्थिति, जो परिस्थिति मतलब परिस्थिति, वो परिस्थिति है, परिस्थिति से मेरे स्थिति को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो यू विल बी लिव लाइफ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, उसी को बोलते हैं हम हैप्पी लाइफ। आज हम लोग फिर घूम फिर करके वही खुशी को किस तरह से इकट्ठा करना, किस प्रकार के 3 प्रकार के आदमी समाज में होते हैं, क्या मैं उनमें से अपने आप को सोचिएगा कि इन तीनों में मेरा कौन सा कैरेक्टर है, मैं गाजर हूँ कि अंडा हूँ कि कॉफी हूँ। अपना नाम रख लीजिए, अरे भैया मैं काफी, कई लोग पूछते ना किस प्रकार का आदमी है, तो आप बोल दीजिए अरे वो अंडा जैसे आदमी है, दूसरा बोले वो गाजर जैसे आदमी है, वो कॉफी जैसे आदमी, बोलिए तो समझ में आएगा। अगर कॉफी, मैं कॉफी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉफी का एक टकिया को उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि उसको जैसे आप 100 डिग्री टेम्परेचर में डालते हो तो खुशबू आती, तो उसी प्रकार आपका एग्जिस्टेंस, आपका घर में भी, आप कई बार आपने देखा होगा कि घर में कोई परिस्थिति, अरे यार वो आ जाते तो, अंकल आ जाते तो बहुत अच्छा होता। क्यों सोचते? क्योंकि वो काफी टाइप का आदमी, वो आते साथ परिस्थिति को सब संभाल लेता है। एक आदमी, अरे वो आ रहा है भैया, उनके सामने मत बोलो, क्यों? अंडे जैसे वो सिर फोड़ देगा तो दूसरा फोड़ देगा। दूसरा आदमी जो है बैठे बैठे बस अपना टुकड़ी पर लगा के बैठ गए, तो इससे कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को अपने परिस्थितियों से थोड़ा रखना है अपने आप को परिस्थिति दुनिया के अंदर में। फिर मैं बार बार तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे दिमाग में डाल सके जब तक तुम परमिट नहीं करोगे। हमको परमिट करना है, नहीं करना, मुझे स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए मेरे सकारात्मक विचारों को हमको अपनाना है। तो सकारात्मक विचार के बारे में बार बार हम लोग टॉपिक बात करते हैं। तो चलिए हम लोग ये बोलते हैं, परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं वो जो चैलेंजेस जिसको बोलते हैं हम उसको मुसीबत नहीं बोलूंगा, उसको चैलेंजेस बोलूंगा। मेरे सफलता के लिए तुम चैलेंजेस मुझ पे आजमा रहे हो, ये हर परमात्मा से लेकर हर देवता के ऊपर में यही अप्लाई होता है जो मनुष्य के लिए होता है। मैं देवता या भगवान बनूं, ये भगवान मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके जैसे कुछ गुण आ जाए, ये रोज अपना पूजा करिए। अरे एकदम बिल्कुल आप देखिएगा आप इनरली स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, आदमी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करने के लिए मैं बोलता हूँ।
लेकिन एक बार आप अंदर से इंस्पायर हो जाए, अंदर से एक आपको निकलेगा यस अब मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन सक्सेस हो गए आप और मैं भी, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। तो उसको आजमाना है, अपने आप को आजमाइएगा। आज से विश्लेषण करिए, मैं अगर हूं तो एक अच्छा व्यक्ति जिसके कारण फैमिली में और सोसाइटी में सब जगह मैं काम आऊं, ऐसे मैं व्यक्तित्व बन सकता हूं क्या। थोड़ा सा फिजिकल